जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में बवाल होने वाला है। आप जो भी क्वेश्चन देखोगे ना, उसका डायरेक्ट एचसीएफ बोलोगे बिना कैलकुलेट किए पेन पेपर के। 2 4 6 8 10 का 2 बोलोगे, 3 9 12 21 का 3 बोलोगे, और इसका 1500 और इसका 25। जी हाँ दोस्तों, मुझे 2 से 3 सेकंड लगे इन 4 क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ऐसे ही आप भी सॉल्व कर पाओगे जल्दी से जल्दी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम समझते हैं कि कोई भी हमें क्वेश्चन गिवन हो उसको जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व कराएं, इसका ट्रिक हम समझेंगे। एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। सबसे पहले फैक्टर का मतलब समझते हैं, फैक्टर होता क्या है। फैक्टर समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैंने 24 लिया, तो ये नंबर इन सारे नंबर से डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली, पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। तो ये नंबर इन सारे नंबर से डिवाइड हो जा रहा है, तो ये इसके क्या हुए, फैक्टर हुए। तो फैक्टर का मतलब यही हुआ कि जो नंबर आप ले रहे हो तो वो जिस जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है वो उसके फैक्टर होंगे। कॉमन समझते हैं, कॉमन क्या है। कॉमन समझने के लिए हम एक और नंबर ले लेते हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर हमने ले लिया, 24 और 12। कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि दोनों फैक्टर में कौन कौन से फैक्टर कॉमन है। यहाँ पे 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 है, 6 है और 12 है। तो जो कॉमन फैक्टर होगा, CF मीन्स कॉमन फैक्टर, 1 2 3 4 6 एंड 12 हो जाएगा। तो हमने SCF का मतलब समझ लिया। SCF का मतलब क्या है, अब हम ट्रिक लगा सकते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हम टोटल 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा, और वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं डीएलएड के पेपर में। सबसे पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए 625, सबसे छोटा नंबर देखना है इन तीनों नंबर में, 625 है। और उसके बाद हम फैक्टर नहीं निकालेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि 625 क्या तीनों को डिवाइड कर पा रहा है। हाँ कर पा रहा है, ये खुद को भी कर पा रहा है, इसको 5 टाइम्स में करेगा और इसको 25 टाइम्स में, ठीक है। यानी कि ये तीनों नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे रहा है। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 625। देख रहे हैं दोस्तों, बहुत इजी है, आप एक लाइन में ही आंसर बता दोगे। सबसे छोटा नंबर, पहला स्टेप क्या है, 48 है। क्या 48 तीनों को डिवाइड कर पा रहा है, नहीं, 92 को नहीं कर पाएगा। तो इसका क्या करेंगे, जब डिवाइड नहीं कर पाएगा तो उसके बाद हम फैक्टर निकालेंगे। तो 48 का फैक्टर निकाल लेते हैं, 1 2 4 6 8। 48 नहीं कर पा रहा है, अभी हमने देखा। 24 कर पा रहा है, 24 क्या 48 को 2 बार में काटेगा, 24 ત્યાં 72, 24 चौका 96, ये भी नहीं काट पाएगा। 16 ત્યાં 48, ये भी नहीं काट पाएगा। 12 चौका 48, 12 के पहाड़ा में 92 नहीं आता है, तो ये भी नहीं काट पाएगा। 8 8 छक्का 48, 92 को 8 नहीं काट पाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, 4 से देखते हैं। 12 चौका 48, 8 दूना 8, 4 ते 12, 4 ते 12, 4 बचे 20। तो हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ वो 4 हुआ। हम यहाँ पे हर तरीके के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो पाए। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप, सबसे छोटा नंबर ये है। अब आप ये देखिए कि क्या सभी नंबर के आखिरी में 0% है। तो छोटे नंबर में जितना 0% होगा, छोटे नंबर में जितना 0% होगा उतने नंबर आप 0 सब में से काट दीजिएगा। अगर सारे नंबर में उतने नंबर 0% हो, यहाँ पे छोटे नंबर में 1 0 है, इनमें से एक 0 हटा देंगे। इससे क्या होगा, आसान हो जाएगा थोड़ा। तो नंबर बचा इतना। अब क्या करेंगे, 224 का फैक्टर निकालेंगे। हमने यहाँ पे 224 का फैक्टर निकाल लिया। अब क्या चेक करेंगे, 224 काट पा रहा है तीनों को, 224 खुद को काट लेगा, लेकिन 336 को नहीं काट पाएगा। 112 से देखते हैं, क्या 112 तीनों को काट देगा। यहाँ पे 6 है, तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 6 आ जाए। 3 से देखते हैं, 3 दूना 6, 3 एक 3, 3 एक 3, यानी कि ये 336 को काट देगा। ऐसे ही 560 को भी काट देगा 5 बार में। यानी कि जो एचसीएफ हुआ कितना हुआ, 112। क्या ये सही है आंसर, बिल्कुल गलत है। आंसर तो हमारा 112 से ही रिलेटेड आएगा, लेकिन क्या आएगा,
1 1 2। और याद रखिए जो हमने लास्ट में 0 हटाया था उसको आखिरी में इंक्लूड भी करेंगे। हमारा जो फाइनल आंसर हुआ 1120। ये तीनों नंबर के जो एचसीएफ हैं 1120 हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास ये नंबर गिवन है, बिल्कुल सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है पिछले के जैसे। यहाँ पे सबसे छोटा नंबर ये है, इसके आखिरी में कितने जीरो हैं? 2। तो देखिए क्या सारे नंबर में आखिरी में 2 जीरो प्रेजेंट हैं? यहाँ पर भी है, यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ पर भी 3 जीरो है, तो 2 जीरो हटा दीजिए सब में से। अब हमने पहले ही निकाल रखा है 625, 15,625 और 3125 का जो एचसीएफ आता है वो क्या आता है? 625 आता है। हमने आखिरी में 2 जीरो हटाया था उसको भी इंक्लूड कर देंगे, तो यही हमारा क्या होगा? एचसीएफ हो जाएगा। ठीक, हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले थे। ये जो 5वां क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है, कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, आप इसे ध्यान से देखिएगा। सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें? 36। ठीक है, तो सबसे पहले क्या 36 सबको डिवाइड कर पा रहा है? नहीं, इसको नहीं कर पाएगा। आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर एक नंबर को भी डिवाइड नहीं कर पा रहा है तो इसका क्या करेंगे? फैक्टर निकालेंगे। 36 नहीं डिवाइड कर पा रहा है, छोड़ देंगे। 18 से देखते हैं, 18 इसको डिवाइड कर दे रहा है? हाँ कर देगा 6 बार में। 18 दूना 36, 18 पच्चे 90, 18 दाम में 180, 18 दूना 36, 18 चौका 18 जो हुआ हमारा क्या हुआ? एचसीएफ हुआ। कितना समय लगा इसको सॉल्व करने में? ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 सेकंड, ऐसे ही सॉल्व कर पाओगे आप। बहुत ट्रिकी था, हमने जो ट्रिक समझा आप उसे अप्लाई करिएगा। एक मेथड और होता है, अगर आपको ऑप्शन दे रहा है जैसे कि ए ऑप्शन 18, बी ऑप्शन 36, तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई करिए। अगर आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन नहीं दे रहा है, सॉल्व करके दिखाना है, तो आप ये मेथड भी यूज कर सकते हैं। ये जो हम अभी तक जितना भी हमने क्वेश्चन देखा वो फैक्टराइजेशन मेथड से हमने सॉल्व किया। एक मेथड और देखते हैं, डिवाइड मेथड। यहाँ पे ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इधर हम जो भी लिखते हैं कंपेयर करते हैं। यहाँ पे जैसे हमको 2 7 का भाग देना है, 2 3 6 माइनस किया 1 बचा। ठीक है, कंपेयर करते हैं। भाजक यहाँ पे क्या है? 2, भाज्य क्या है? 7, भागफल 3, शेषफल 1। यहाँ पे भाजक होता है, यहाँ पे भाज्य होता है, यहाँ पे भागफल, यहाँ पे शेषफल। ठीक है, किसी भी नंबर का एचसीएफ निकालने के लिए हम डिवाइड मेथड कैसे अप्लाई करते हैं एक बार देख लेते हैं इसको। जैसे मान लीजिए मुझे 2, 18 और 16 का एचसीएफ निकालना है। अगर हम ट्रिक अप्लाई करें तो सबसे छोटा नंबर क्या है? 2 सबको डिवाइड कर पा रहा है? हाँ कर पा रहा है, तो एचसीएफ क्या होगा? 2 होगा। इसे भाग विधि से देखते हैं। 2 को पहले 18 इस तरह से हम लिख लेंगे, पहले भाजक फिर भाज्य। ठीक है, पहले 2 नंबर हम सेलेक्ट करेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे हम कि 18 से ज़्यादा ना हो, 18 के बराबर हो या उससे कम हो, चलेगा। 2 9 18, शेषफल क्या आ गया? 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो भाजक होता है वही अगले बार भी राइट करते हैं सेम। उसके बाद क्या बचा? 16, 2 8 16, क्या आया? 0। रिमाइंडर हर बार में 0 आ रहा है, तो हमारा जो एचसीएफ हुआ क्या हुआ? 2 हुआ। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तो हमें इस नंबर का एचसीएफ निकालना है भाग विधि से। सब 184 कम 184 घटा दीजिए। ये जो हमारा शेषफल हुआ, अब ये हमारा भाजक बनेगा और ये हमारा भाज्य बनेगा 184। ठीक है, 6 बार में पढ़ते हैं, 4 बार में। 6 चौका 24 को 4 हासिल 2, 4 चौका 16 2 18, 0 आ गया। ठीक है, जब 0 आ जाता है रिमाइंडर, तो अब जिस नंबर को हमने भाजक सेलेक्ट किया था वही अगले नंबर के लिए भी भाजक होगा। 76। तो यहाँ पे 6 बार में चलते हैं। 50 का 36 को 6 हासिल 3, 6 चौका 24 3 27, घटाने पे रिमाइंडर क्या गया? 0। तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो जो हमारा भाजक था वही हमारा क्या होगा? एचसीएफ। तो एचसीएफ इन 3 नंबर का क्या हो गया दोस्तों? 46। तो हमने 2 मेथड पढ़ा,
एक फैक्टराइजेशन मेथड से शॉर्ट ट्रिक कि कैसे कोई भी क्वेश्चन एकदम जल्दी से सॉल्व करें। और अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं है कि आपको सॉल्व करके दिखाना है तो डिवाइड मेथड हमने पढ़ रखा, अभी हमने पढ़ा और आपको बिल्कुल समझ में भी आया होगा। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले सारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। थैंक यू दोस्तों।